आज अगर हम देखें तो देश में 18 प्लस पॉपुलेशन की फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर की एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18 प्लस पॉपुलेशन है उसका 90% से भी अधिक कवरेज हो चुका है। 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की 18 प्लस पॉपुलेशन को 80% से 90% तक कवर किया जा चुका है और 80% से कम में केवल 8 स्टेट्स ऐसी हैं। और इसी स्थाई पर अगर हम देखें तो सेकेंड डोज कवरेज में भी 9 स्टेट ऐसी है जहां पर 80% से अधिक कवरेज हो चुका है और 50% टू 80% कवरेज में 19 स्टेट्स आती हैं और 50% से लेस कवरेज जो कि सेकेंड डोज की है उसमें अभी केवल 9 स्टेट्स हैं। स्टेट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूअस बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और डिफरेंट तरीके से इंश्योर करती है कि हम अपनी वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाते रहें। साथ ही एक नए कंसर्न के रूप में हमारे सामने जो ओमिक्रॉन आया उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि ओमिक्रॉन इमरजेंस के बाद काफी तेज गति से फैल रहा है। अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री हम आपको एक छोटे से वीडियो के रूप में दिखाना चाहेंगे जिसमें अगर आप देखें कि प्रतिरोज जैसे 26, 27, 28 डेट वाइज ओमिक्रॉन में किस गति से नंबर ऑफ देश जहां पर कि ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस जहां पर ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है तो वह कितनी गति से बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और नॉर्वे में साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा अधिक केसेस नोट किए जा चुके हैं। यह अभी 91 देशों में है। 27,000 से अधिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस दुनिया में नोट किए जा चुके हैं और यह काफी कम समय में काफी गति से फैलते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जहां जैसे साउथ अफ्रीका में देखें कि जो अभी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 98% केसेस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। एक स्थाई पर ओमिक्रॉन वहां पर बढ़ते हुए दिख रहा है, दूसरे स्थाई पर वहां पर एक सर्ज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 24,000 के करीब केसेस ऑन ए डेली बेसिस वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पुराने कुछ दिनों से अगर हम कंपेयर करें तो एक काफी स्टीप राइज इन केसेस यानी कि हाई ट्रांसमिसिबिलिटी एक नोट होती है। उसी स्थाई पर अगर हम देखें तो नॉर्वे में जहां ओमिक्रॉन के 18% केसेस आए हैं वहां पर भी एक स्टीप राइज इन केसेस, एक सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। कनाडा में जहां 9.6% केसेस ओमिक्रॉन के हैं वहां पर भी 7,300 के करीब केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं और हम एक हाई सर्ज को वहां पर भी नोट कर रहे हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखें तो पाते हैं कि कंटिन्यूअस बेसिस पर सर्ज आ रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस जो संख्या में काफी अधिक हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें क्योंकि वहां ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड काफी अधिक दिखाई देता है तो 2.54% ओमिक्रॉन के केसेस और 88,000 के करीब डेली बेसिस पर वहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह ग्राफ हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं, इसके द्वारा हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि आज जरूरी है कि हम ओवरऑल जो देश की, दुनिया की इमर्जिंग एविडेंस और सिचुएशन को देखते हुए अपने प्लानिंग, अपने एक्शन में हम इसको समाहित करें और उसके बेसिस पर फील्ड पर हम उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करें। अगर हम देखें तो WHO की टेक्निकल एडवाइस और प्रायोरिटी एक्शन जो उसमें अभी तक बताया है, तो इससे पहले भी हमने इस विषय में पुरानी जो उनकी गाइडेंस थी उसकी चर्चा की थी। नई गाइडेंस के रूप में उन्होंने बताया है कि जहां डेल्टा का सर्कुलेशन लो था वहां पर भी काफी अधिक गति से ओमिक्रॉन फैल रहा है, जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे देश थे जहां पर कि डेल्टा काफी अधिक संख्या में पाए जा रहे थे केसेस, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी डेल्टा को रिप्लेस करते हुए अब ओमिक्रॉन के केसेस अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो जिससे यह एक संभावना लगती है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को जहां जहां अधिक केसेस फैलेंगे वहां रिप्लेस करते हुए हो सकता है दिखाई दे। इसी के साथ ही जो एक अगर हम देखें काफी हद तक एक पॉजिटिव न्यूज भी हम इसे कह सकते हैं कि जो अभी तक WHO की एडवाइस है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रीटमेंट पैटर्न है, जो भी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, जो हमारी क्लिनिकल अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड, वह ओमिक्रॉन के लिए भी इफेक्टिव है। लेकिन ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में जब डिक्लेयर किया गया तो WHO की यह भी एडवाइस है कि हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन एक वेरी हाई रिस्क के रूप में हमारे सामने है, जैसे कि उन्होंने बताया, क्योंकि ग्लोबली भी केसेस 5-6 लाख से अधिक संख्या में डेली केसेस देश में दुनिया में आ रहे हैं। तो ग्लोबली अभी भी कोविड की संख्या में काफी हद तक बढ़ोतरी और एक ग्रोथ हमें दिख रही है, एक सर्ज दिख रहा है। तो हमें ओवरऑल एक्टिव रहने की, ओवरऑल विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वाइल वो डिटेल्ड एविडेंस की वेट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जिस टाइप की म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में पाई गई हैं तो क्या एक % पोटेंशियल चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कोई इम्यून एस्केप का भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वो इमर्जिंग एविडेंस के बारे में अभी हम वेट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है
कि इसका हाई ट्रांसमिशन रेट फर्दर दुनिया में सर्जेस का एक कारण भी बन सकता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में जो विषय बताए हैं, हम फिर आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है वैसा किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में उस गति से बढ़ते हुए केसेस को नोट नहीं किया गया है। उन्होंने यह कंसर्न भी जाहिर किया था कि लोग ओमिक्रॉन को माइल्ड समझकर उसको डिसमिस ना करें, और जरूरी है कि जैसे कि पिछले 2 सालों से देश और दुनिया कोविड की लड़ाई में सतत प्रयास करते हुए मैनेज कर रहा है, उसी गति से ओमिक्रॉन या इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको भी उसी संभावना और उसी गति से हमें मैनेज करने की आवश्यकता है। शुणुते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर सामाजिक सम्मेलन सीधा प्रसारण ओमिक्रॉन को नहीं समस्त चिंता बढ़ुची और परामर्श दि जाऊँगी आपण मैंने सतर्क और सजग रुहतु तेबे जाई आमे ओमिक्रॉन को प्रतिहत करि पारिबा।